वेलकम टू मेडिकल डिवर फ्रेंड्स। आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ जो नर्सिंग और साथ में नीट के एग्जाम्स के प्रिपरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस उसके आंसर और आंसर का डिटेल के साथ। तो फ्रेंड्स वीडियो को बिना स्किप किए देखिए ताकि आपको पूरी डिटेल के साथ आप इस क्वेश्चंस को तैयारी कर सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है नीट और बीएससी नर्सिंग, इसके अलावा अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं जो मेडिकल फील्ड में होती है उसके लिए भी बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का हमारा प्रश्न और उसका जो उत्तर दिया हुआ है यहाँ कलर में दिया हुआ है। फ्रेंड्स समय को बचाने के चक्कर में मैंने ऐसे बना लिया है। एंड चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है किसका उपयोग आसव शराब उद्योग में माल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो इसका करेक्ट जो आंसर है वह है GA3। मैं फ्रेंड्स करेक्ट आंसर आपको बताते जा रहा हूँ ताकि समय ज़्यादा वेस्ट ना हो। और इस प्रश्न का हल है GA3 का उपयोग आसव शराब उद्योग में माल्टिंग की गति बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स आप यहाँ देख सकते हैं इसका पूरा डिटेल दिया हुआ है। डिस्कवरी जिब्रेलिन्स वेयर फर्स्ट आइसोलेट फ्रॉम द फंगस जिब्रेलिया फ्यूजिकोरोई कैजुअल ऑर्गेनिज्म ऑफ बेकेनी डिजीज ऑफ फुली सीडलिंग disease or rice plants in Japan by Kurosawa in 1926। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पुष्पीय पादप में अर्धसूत्री विभाजन किस समय होता है। बीज अंकुरण, कलिका का निर्माण, परागकणों का निर्माण और मूल शीर्ष का निर्माण। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है परागकणों का निर्माण। अर्थात जो पुष्पीय पादपों में अर्धसूत्री विभाजन युग्मक के निर्माण के दौरान होता है। सभी परागमात्री कोशिकाएं द्विगुणित होती हैं और अर्धसूत्री विभाजन के बाद अगुणित परागकण उत्पादित करती हैं। परागकण नर युग्मकों विद्ध होता है और इसमें 2 नर युग्मक पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से फ्रेंड्स, C2 चक्र का अध्ययन किसमें किया जाता है। तो करेक्ट आंसर है जो प्रकाशीय श्वसन दर्शाते हैं उसमें C2 का चक्र का अध्ययन किया जाता है। RuPvPGA के 2 अणु में परिवर्तित होने के बजाय एक पथ में फास्फोग्लिसरेट और फास्फोग्लाइकोलेट का एक अणु बनाने के लिए ऑक्सीजन से बंधता है। इस पथ को प्रकाशीय श्वसन कहते हैं। प्रकाश श्वसन पथ में न तो शर्करा का संश्लेषण होता है और न ही ATP का, बल्कि इसके परिणाम स्वरूप ATP के उपयोग के साथ CO2 की मुक्ति होती है। प्रकाश श्वसनीय पथ में ATP या NADPH का संश्लेषण नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से निम्न में से कौन सा कथन सही तरीके से युग्मित है। तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स मैग्नीशियम 2+ फास्फो इनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेस का सक्रियक। तो फ्रेंड्स इसका डिटेल भी आप यहाँ देख सकते हैं। मैं ज़्यादा डिटेल अगर आपको बताऊंगा तो आपको वीडियो बोरिंग लगने लगेगा फ्रेंड्स, तो इसको मैं डिटेल्स को दिखाते जाता हूँ आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन से, बड़ी आंत में मल का विपरीत प्रवाह किसकी उपस्थिति के कारण नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है त्रिकांत्र कपाट, अर्थात जो अपचित या अनअवशोषित पदार्थ जिसे मल कहा जाता है त्रिकांड कपाट के माध्यम से बड़ी आंत के अंध नाल में प्रवेश करता है, जो मल पदार्थ के विपरीत प्रवाह को रोकता है। यह अस्थायी रूप से मल त्याग तक मलाशय में संग्रहित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, जननक्षम पुरुषों के शुक्राणुओं के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है। तो करेक्ट आंसर है कम से कम 60% शुक्राणुओं की आकृति और आकार सामान्य होना चाहिए। मैथुन के दौरान मनुष्य नर लगभग 200 से 300 मिलियन शुक्राणु स्खलित करते हैं, जिनमें सामान्यतः प्रजनन के लिए कम से कम 60% शुक्राणुओं की आकृति और आकार सामान्य होना चाहिए और उनमें से कम 40% तीव्र गतिशीलता वाले होना चाहिए। नेक्स्ट है, वायवीय पेशियों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो यह सभी कथन इसका सही है।
सूत्रकणिका की आंतरिक झिल्ली में उपस्थित इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में सम्मिश्र 1 और 4 क्रमशः है। तो इसका करेक्ट आंसर है NADH, डिहाइड्रोजिनेस और साइटोक्रोम C ऑक्सीडेज सम्मिश्र। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे जीवित जीवाश्म माना जाता है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लिमुलस। एक जीवित जीवाश्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से केंचुए, जोंक और एक शतपात के बीच कौन सी एक सामान्य विशेषताएं हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है, उनके पास एक अधर तंत्रिका रज्जु होती है। अधर तंत्रिका रज्जु में खंडीय गुच्छिका पाया जाता है। यह केंचुआ, जोंक और एक रेशम कीट में सामान्य होता है। केंचुए और जोंक संघ एनिलिडा से संबंधित होते हैं और रेशम कीट संघ आर्थ्रोपोडा से संबंधित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, आपातकाल गर्भ निरोधक प्रभावी होता है यदि इसका उपयोग कितने समय के भीतर किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर है मैथुन के 72 आवर्स से। मैथुन के 72 घंटे के भीतर प्रोजेस्टेरॉन या प्रोजेस्टेरोजन एस्ट्रोजन संयोजन का प्रयोग या IUD के उपयोग को आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में बहुत प्रभावी पाया गया है और इन्हें रैप या सामान्य लापरवाहीपूर्ण असुरक्षित यौन संबंध के कारण होने वाली संभावित सगर्भता से बचने के लिए लिया जाता है या लिया जा सकता है। एक दीर्घकालिक विकार जिसमें कुपिका की भित्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं वह क्या है? तो उसे वात स्फीति कहते हैं। वात स्फीति एक दीर्घकालिक विकार है जिसमें कुपिका की भित्तियां क्षतिग्रस्त हो जाती हैं जिसके कारण श्वसन की सतह घट जाती है। इसके कारण प्रमुख कारणों में से एक सिगरेट का धूम्रपान भी होता है। नेक्स्ट है, फ्लोएम का मुख्य कार्य किसका स्थानांतरण करना होता है? तो यह खाद्य जो पदार्थ होते हैं खाद्य का भोजन का स्थानांतरण करते हैं। फ्लोएम संवहनी पादपों का मुख्य खाद्य संवहन ऊतक है जो कार्बनिक विलय के स्थानांतरण के लिए उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट है, BOD क्या होता है? BOD जो होता है वह DO की मात्रा के समानुपातिक होता है। यह गलत है। इसका जो ऑप्शन नंबर A और C करेक्ट है, जिसमें जैविक अपशिष्ट की मात्रा के समानुपातिक होता है और है DO की मात्रा के व्युत्क्रमानुपाती क्रमानुपाती होता है। अर्थात जो रासायनिक ऑक्सीजन की मांग जीवाणु द्वारा जैविक अपशिष्ट को नष्ट करने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन की मात्रा होती है। जीवाणु के लिए जितनी अधिक ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उसका अर्थ होता है उतने ही अधिक जैविक अपशिष्ट हैं। शुद्ध पीने के जल के लिए यह 1 ppm से कम और औद्योगिक तथा नगर निगम अपशिष्ट के लिए यह 10 ppm से कम निर्धारित किया गया है। जल के BOD की मात्रा जितनी अधिक होगी उसका DO उतना ही कम होता है। नेक्स्ट है, एक परजीवी खाद्य फसल जो विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या को हल करने में सहायता कर सकती है वह है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह होता है सुनहरा धान। सुनहरा धान एक परजीवी खाद्य फसल है जो विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या को हल करने में सहायता कर सकती है। सुनहरा धान या चमत्कारिक धान विटामिन A या बीटा कैरोटीन और लौह से भरपूर होते हैं और यह जीन स्थानांतरण प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण उपलब्धियां भी होती हैं। नेक्स्ट है, एक पादप कोशिका जिनमें एक पूर्ण पादप के रूप में विकसित होने की क्षमता होती है कहलाती है, तो उसे पूर्ण सशक्तता कहते हैं। कोई भी कोशिका जिसमें एक पूर्ण जीव के में विकसित होने की क्षमता होती है इसे पूर्ण सशक्तता कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनन कोशिकाओं को लेजर द्वारा नष्ट किया जाता है परंतु एक सामान्य पराग नलिका अभी भी बनती है क्योंकि इसमें जो कायिक कोशिका क्षतिग्रस्त नहीं होती है। प्रत्येक लघु बीजाणु समसूत्री विभाजन द्वारा विभाजित होता है जो कि एक छोटी
जनन कोशिकाओं और एक बड़ी कायिक कोशिकाओं या नलिका कोशिकाओं बनाता है। यदि जनन कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है तब सामान्य पराग नलिका का निर्माण होगा, क्योंकि पराग नलिका कायिक कोशिकाओं द्वारा निर्मित होती है और लघु बीजाणु की जनन कोशिकाओं द्वारा नहीं। नेक्स्ट है, एक जनसंख्या में अप्रभावी एलील की आवृत्ति 0.2 है। 500 की जनसंख्या में विषम युग्मजीव की संख्या कितनी होगी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 160। तो यहाँ सूत्र दिया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप इसको देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी लेके रख सकते हैं और इसमें देख सकते हैं। काफ़ी टाइम लगेगा, तो नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ाते हैं। स्व असंगतता के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है यह एक आनुवंशिक क्रियाविधि होती है। स्व असंगता एक आनुवंशिक क्रियाविधि है और स्त्री केसर में पराग अंकुरण या पराग नलिका वृद्धि को रोककर विजांड एक ही पुष्प या उसी पादप के अन्य पुष्पों से को स्व पराग से निषेचित होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइबोसोम के संदर्भ में क्या सत्य है? तो यह है, ये राइबोन्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन से बने होते हैं। राइबोसोम झिल्ली रहित अर्थात झिल्ली के बिना कोशिकांग होते हैं जो आरएनए और प्रोटीन के बने होते हैं। यह प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों कोशिकाओं में पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक में राइबोसोम 70S प्रकार के होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक में यह 80S प्रकार के होते हैं। यहाँ S का स्वेडवर्ग की इकाई अवसादन गुणांक को दर्शाता है। प्रत्येक 100 मिलियन वी ऑक्सीजनित रुधिर लगभग क्या प्रदान करता है? तो करेक्ट आंसर है, कुपिका में कार्बन डाइऑक्साइड का 4 मिलीलीटर। वी ऑक्सीजनित रुधिर का प्रयोग प्रत्येक 100 मिलीमीटर कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग 4 मिलीलीटर कोशिकाओं में वितरित करते हैं। पेनिसिलियम नोटेटम द्वारा स्रावित किए गए रसायन किस सूक्ष्म जीव के विकास को बाधित करते हैं? तो यह होता है स्टेफिलोकोकी। अतः जो स्टेफिलोकोकी जीवाणु पर काम करते हुए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने एक बार यह देखा कि उनकी एक बिना धुली संवर्धन प्लेटों में से एक पर कवच उत्पन्न हो गए हैं, जिसके चारों स्टेफिलोकोकी वृद्धि न कर सका। उन्हें पता चला कि यह कवच द्वारा उत्पन्न एक रसायन के कारण हुआ था और उन्होंने कवकछद पेनिसिलियम नोटेटम पर इसका नाम पेनिसिलिन रखा। नेक्स्ट है, जीवाणु कोशिका प्रत्येक मिनट में विभाजित होती है। यदि एक कप भरने में 1 घंटा लगता है तो आधा कप भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स वह होता है 59 मिनट। अगर वह प्रत्येक मिनट में विभाजित होता है तो 1 कप भरने में आधा घंटा लगता है, तो आधा कप भरने में कितना समय लगेगा? तो इसका करेक्ट आंसर फ्रेंड्स 59 मिनट। और जैसे 59 मिनट में आधा कप होता है तो 1 मिनट पश्चात वो फुल कप हो जाएगा। काफ़ी करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स। प्रत्येक विभाजन के बाद जीवाणुओं की संख्या दोगुनी हो जाती है। असंबंधित जंतुओं के बीच होने वाले प्रजनन जो एक ही नस्ल के व्यक्तियों के